हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स बिगिन। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला, वाई टू बाय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्यों बाय करना चाहिए। सेकंड, हाउ टू स्विच फ्रॉम रेगुलर म्यूचुअल फंड्स टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, हम कैसे स्विच कर सकते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है। थर्ड पॉइंट है व्हेन टू स्विच फ्रॉम रेगुलर म्यूचुअल फंड्स टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, हमें कब स्विच करना चाहिए रेगुलर म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। फोर्थ है व्हाट आर दी टैक्सेशन एंड एग्जिट लोड एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ स्विचिंग म्यूचुअल फंड, जब आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करेंगे तो क्या टैक्सेशन आपको लगेगा और क्या एग्जिट लोड लगेगा। तो चलिए हम इसे समझते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं है तो मेरे चैनल पर रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के डिफरेंसेस भी अवेलेबल हैं। आप एक बार वह वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी। अब रेगुलर म्यूचुअल फंड की जो कॉस्टिंग होती है क्योंकि यहाँ पर आपके ब्रोकर की कमीशन भी दी जाती है तो वो कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की जो कॉस्टिंग होती है वो कम होती है क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता। चलिए तो अब फैक्ट से डिस्कस करते हैं जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। फैक्ट्स नंबर 1 है वाई टू बाय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। आप एक बात को समझिए, आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन में 1% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो रहता है, मतलब कॉस्टिंग रहती है। ये से ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट एन ऑन एवरेज 1% का रहता है। और अगर आप सिंपल सी कैलकुलेशन करें, 10,000 पर मंथ की आपने एसआईपी करी है 25 साल के लिए, ठीक है। अगर आप उसका 1% का डिफरेंस रखेंगे ना रिटर्न में, तो अप्रोक्सीमेट 60 लाख रुपीज़ का आपके मेच्योरिटी में डिफरेंस आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब डायरेक्ट में क्यों करें और रेगुलर में क्यों ना करें। आप इसे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आप गूगल पे आप जाइएगा, एसआईपी कैलकुलेटर लिखिएगा, वहाँ पे कैलकुलेटर आ जाएगा, करीब 1% के रिटर्न कैलकुलेट करके आप देखिएगा। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने 1 साल, 1.5 साल या 6 महीने चलाया तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। बट लॉन्ग टर्म में आपको इसका काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट दिखेगा। देखिए 60 लाख रुपीज़ कम नहीं होते, अगर 25 लाख साल में आपका अप्रॉक्सीमेट इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आते हैं फैक्ट्स नंबर 2 पर। हाउ टू स्विच फ्रॉम रेगुलर म्यूचुअल फंड टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, कैसे स्विच करें। देखिए इसके लिए आपको किसी भी एक ऐप को यूज़ करना है, वह आपकी मर्जी है। अगर आपका कंफर्ट लेवल है तो ग्रो में फंड स्विचिंग का ऑप्शन आता है। देखिए ये कोई प्रमोशन नहीं है बट मैं एक आइडिया आपको दे रही हूँ, उसमें एक फंड स्विचिंग का ऑप्शन आता है। इसमें आपके म्यूचुअल फंड रेगुलर फंड से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाएंगे। अब आते हैं फैक्ट्स नंबर 3 पर। व्हेन टू स्विच फ्रॉम रेगुलर म्यूचुअल फंड टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, कब करना चाहिए। अब आप इसे इसे समझो, जब आपको शेयर मार्केट समझ आने लगे, यह समझ आने लगे कि किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, और किस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है स्टार्टिंग के कुछ साल तो आप रेगुलर में इन्वेस्ट करें जिससे आप थोड़ा बहुत शेयर मार्केट को समझने लगे, उसके बाद आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और रेगुलर रेगुलर फंड को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में स्विच कर दें। तो चलिए अब आते हैं फैक्ट नंबर 4 पर। What are the taxation and exit load applicable at the time of switching of mutual fund? आप एक बात को समझो, जब भी आप म्यूचुअल फंड को स्विच करेंगे, मतलब रेगुलर फंड से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाएंगे, सेल करेंगे, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपने फंड सेल कर दिया है। तो अगर आपने वह म्यूचुअल फंड 1 साल से पहले सेल किया है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा जो कि 20% है। और अगर वह फंड आप 1 साल से बाद स्विच कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा, मतलब 1,25,000 तक का जो प्रॉफिट है वो तो आपका टैक्स फ्री रहेगा, उससे ऊपर आपको 12.5% का टैक्स पे करना होगा। और साथ ही अगर आप फंड को 1 साल से पहले विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो आपने विड्रॉल कर लिया, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको कुछ पॉइंट्स रेगुलर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के समझ में आए आए होंगे और हमें क्यों स्विच करना चाहिए ये भी आपको समझ में आएगा। बट अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और मुझे ये भी कमेंट करें कि अभी आप डायरेक्ट में म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, रेगुलर म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ये मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड मे थैंक्स फॉर वॉचिंग।